हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन भट्ट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं श्रेया एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, हमारे पास चल रही हैं इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लासेस और आप सीख रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी। दोस्तों, ये हमारा 14th लेसन है, 14th डे है ऑन इंग्लिश वोकैबुलरी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से आप सीखते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी और जो आपकी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में काफ़ी काम आएगा। दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, उनके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज आप कोई पॉइंट इससे कोई वर्ड ना छूट पाए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आता है आज का आता है डेकापॉड। दोस्तों, डेकापॉड दो वर्ड से बना हुआ है। पहला है डिका एंड दूसरा है पॉड। दोस्तों, डिका का मतलब होता है 10। ये मैंने आपको लास्ट लेसन में भी मैंने आपको बताया था। डेका का मतलब 10 होता है और पॉड का मतलब होता है टांगे या हाथ। पीओडी, पॉड का मतलब होता है लेग्स और फीट, मतलब टांगे और हाथ। अब इसका ओवरऑल इस वर्ड का मतलब है 10 फुटेड लेग्ड, जिसके 10 टांगे हो या हाथ हो, ऐसे जानवर को हम बोलते हैं डेकापॉड। फॉर एग्जाम्पल, समुद्री जीव क्रैब होता है, केकड़ा जिसको हम बोलते हैं, या लॉबस्टर या श्रिम्प जिसकी 10 टांगे या 10 हाथ होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेकापॉड। ये एक बायोलॉजी का टर्म का एक वर्ड है, ये आप याद रखिए, डेकापॉड, जिसके 10 हाथ या टांगे होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड है वो है डिसीटफुल। दोस्तों, डिसीटफुल की स्पेलिंग है DECEITFUL, डिसीटफुल। दोस्तों, इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट पर्सन और फ्रॉडुलेंट। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट डिसीटफुल के सिनोनिम्स है, ये आप याद रखिए। अब इसका मतलब होता है जो ईमानदार ना हो, ठीक है, जो फ्रॉड करता हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिसीटफुल, जो बेईमान हो। नेक्स्ट हमारे पास जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डेसिडुअस। दोस्तों, आपने सुना होगा या देखा होगा आपने साल के विंटर जो मंथ्स होते हैं, जो हमारे शीतकालीन जो मंथ होते हैं, उसमें जो पेड़ होते हैं वो अपने लीव्स, अपने पत्ते गिराते हैं, ठीक है, वो शेड करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसिडुअस। मतलब शेडिंग ऑफ लीव्स एनुअली, जो साल में एक बार जो पेड़ के जो पत्ते गिरते होते हैं, पेड़ों के जो पत्ते गिरते हैं, तो उसको कहते हैं डेसिडुअस। शेडिंग का मतलब होता है गिराना, लीव्स का मतलब होता है जो पता ही आपको पत्ते होते हैं, और एनुअली का मतलब होता है साल में एक बार। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड है वो है डेसिमेट। काफ़ी अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग इसकी DECIMATE। डेसिमेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ए मेजरेबल और लार्ज पोर्शन। अब इसका मतलब होता है किसी बड़े हिस्से को या बड़ी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई बीमारी लग जाती है, जैसे कि प्लेग हो गया, प्लेग ने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा मार दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं डेसिमेट। ये आप बहुत याद रखिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है। डेसिमेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय ए मेजरेबल और लार्ज पोर्शन। मेजरेबल का मतलब होता है जो काफ़ी बड़ा पोर्शन हो, और लार्ज इसका सिनोनिम है।
अब इसकी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई युद्ध होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, एक कंट्री दूसरे कंट्री के सैनिकों को मारती है, ठीक है, काफ़ी नुकसान पहुंचाती है या उसके पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाती है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें लोग प्रभावित होते हैं या मरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेसिमेट। फिफ्थ वर्ड हमारे लिस्ट में है वो है डिसाइफर। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है इंग्लिश का। डिसाइफर का मतलब होता है किसी वर्ड को पता लगाना कि उसमें क्या है। फॉर एग्जांपल कोड वर्ड होता है, वो आपको ऐसे पता नहीं लगता है कि उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको डीकोड करना, ठीक है, उस वर्ड में क्या लिखा है उसका मीनिंग समझना, तो उसको कहते हैं डिसाइफर। अब ओवरऑल टू, इसका मतलब है टू डीकोड, कोई चीज़ को जो कोड वर्ड में लिखा गया है या जो क्लियरली समझ ना आए, ठीक है, किसी कोड भाषा में लिखा गया है कोई वर्ड या कोई सेंटेंस, उसको डीकोड करना, उसको कहते हैं डिसाइफर। और इसका उल्टा है साइफर, याद रखिए, इसका एंटोनिम है साइफर और डिसाइफर इसका उल्टा है, मतलब टू डीकोड। नेक्स्ट जो छठा हमारे लिस्ट में है वो है डिक्लेमेशन। डिक्लेमेशन की मतलब होता है ए स्पीच रिसाइटेड। स्पीच मतलब होता है भाषण देना, भाषण। रिसाइटेड का मतलब होता है जो रटा हुआ है, जो आपकी मेमोरी में याद किया गया है। ऐसी स्पीच मतलब ऐसी स्पीच, ऐसी भाषा, ऐसा भाषण जो आपने याद किया है और पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक गैदरिंग में या पब्लिक के सामने आपने याद करके कुछ बोला है, उसको कहते हैं डिक्लेमेशन। दोस्तों डिक्लेमेशन जैसे कि कोई नेता बोलता है, वो अपने जेस्चर करता है लोगों के सामने, जैसे हाथ हिला के बोलता है, उसको बोलने का एक्सप्रेशन, उसके हाथ हिलाने का एक्सप्रेशन, उसको बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, उसको कहते हैं हम लोग डिक्लेमेशन। काफ़ी अच्छा वर्ड है, ये भी आप याद रखिए, डिक्लेमेशन। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है वो है डिकॉय। दोस्तों डिकॉय की स्पेलिंग DECOY। डिकॉय का मतलब होता है एनीथिंग दैट अलर्ट्स इनटू डेंजर। और अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो किसी चीज़ को टेम्प्ट करे, मतलब किसी को उकसाए, ठीक है, कोई चीज़ करने के लिए कोई डेंजर की तरफ किसी को उकसाए, उसको कहते हैं डिकॉय। फॉर एग्जाम्पल इसकी सिनोनिम्स है टेम्पटेशन, एंटाइस और लर। अब इसका मतलब है ओवरऑल जो किसी को उकसाए, ठीक है, कोई चीज़ जो डेंजर की तरफ किसी को इशारा करे, उसको कहते हैं डिकॉय। एनीथिंग दैट अलर्ट्स इनटू डेंजर। सपोज कोई चीज़ बहुत डेंजर काम होता है, ठीक है, उसको करने के लिए किसी को उकसाना, उसको कहते हैं डिकॉय। टेम्पटेशन, एंटाइस और लर इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारे जो लिस्ट में जो वर्ड है वो है डिक्रेपिट। डिक्रेपिट का मतलब होता है जो वीक हो, ठीक है, एनफीबल्ड एज बाय ओल्ड एज और डिलापिडेटेड, ठीक है, और ब्रोकन डाउन। मतलब सपोज कोई आदमी है, वो बूढ़ा हो चुका है और वो काफ़ी बीमार है, उसकी हेल्थ है, उसकी कंडीशन हेल्थ की काफ़ी अच्छी नहीं है, वो काफ़ी वीक है, उसको कहते हैं फीबल्ड, ठीक है, फीबल पर्सन, जो काफ़ी वीक पर्सन है। अब एनफीबल्ड का मतलब होता है जो
जिसको वीकनेस ने जकड़ लिया है। वो किन कारण से हो सकता है? वो आपके ओल्ड एज के कारण भी हो सकता है, या अगर वो बीमार आदमी है तो उसके कारण भी वो वीक हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं डेक्रिपिट। ये आप याद रखिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये भी, डेक्रिपिट। एनफीबल्ड एज बाय ओल्ड एज और पोअर हेल्थ। अब इसकी सिनोनिम्स है डिलापिडेटेड और ब्रोकन डाउन, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में जो वर्ड है वो है डिसीव। स्पेलिंग DECEIV। डिसीव का मतलब होता है टू मिसलेड बाय, मतलब किसी ने किसी को गलत रास्ता बता दिया, ठीक है, गलत तरीका बताया, मिसलेड किया, ठीक है, वो जो उसको बता रहा है वो ठीक नहीं है, ठीक है, वो सही नहीं है, उसको गलत रास्ता दिखाया, उसको कहते हैं डिसीव। और टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। जो कोई चीज़ जो है किसी ने किसी को बताई, मगर जो बताई वो चीज़ ठीक नहीं है, वो सच्चाई उसमें नहीं है, उसको कहते हैं डिसीव, मतलब उसने उसको मिसलेड किया। नेक्स्ट जो हमारे जो लिस्ट में है, जो आखिरी वर्ड है इस वीडियो सीरीज़ का, आज के इस वीडियो का, वो है डेसीट। स्पेलिंग DECEIT। डेसीट का मतलब होता है फ्रॉड करना, ठीक है, किसी के साथ फ्रॉड करना या चीटिंग करना। चीटिंग करना या किसी के साथ फ्रॉड करना, उसको कहते हैं डेसीट, ठीक है, ये आप याद रखिए। डेसीट मतलब फ्रॉड और चीटिंग। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 10 वोकैबलरी वर्ड्स। हमने 14th डे में ये लेसन में ये पढ़े 10 इंग्लिश वोकैबलरी वर्ड्स। ये वर्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हम आपके लिए डेली ऐसे ही वर्ड्स लेके आते हैं ताकि आप इंग्लिश अपनी सुधारो और अपने एग्ज़ाम में अच्छे बैंड स्कोर हासिल करो। दोस्तों ये ना ही ये वीडियो खाली आइल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ये सिंपल आप अगर इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।